नमस्कार दोस्तों, वेलकम to the Chartism, the Chart Masters. Like, subscribe and share our channel to your friends and relatives. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद प्राइस एक्शन ना। ओके, मैं एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी से भी हम इसमें काम कर सकते हैं कि यहाँ मुझे ये करना है, ज़्यादा इंडिकेटर्स या उसका इंडिकेटर्स का क्राउड भी हमें स्क्रीन पर नहीं लाना। ओके, और यहाँ क्या होगा, एक तो तीन कंडीशन बनेगी। ओके, एक तो आपका मार्केट बुलिश बनेगा, एक तो आपका मार्केट बेरिश बनेगा। ओके, और थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, साइडवेज। एक साइडवेज बनेगी। कई बार क्या होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी दोनों को भी स्टॉप लॉस आपकी हिट होंगे। ओके, मीन्स अपर साइड का भी अगर आप बाइंग में है तो आपने जो स्टॉप लॉस लगाया वो स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है और सेलिंग का स्टॉप लॉस भी आपका हिट हो सकता है। बराबर। लेकिन एक ऐसी भी मोमेंट मार्केट में आती है पूरे दिन में कि चलो ठीक है, मेरा नुकसान कितना हो गया, 4000 का 5000 का मेरा नुकसान हो गया फॉर एग्जांपल, दोनों साइड के स्टॉप लॉस मेरे हिट हो गए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें रूल्स को फॉलो करना है। जी। ओके, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर हम रूल्स को फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन जो बोल रहे हैं उसके रूल्स को अगर हम फॉलो कर रहे हैं और कंटिन्यूसली अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ओके, तो इसका जो एक्यूरेसी लेवल रहता है ना, वो एक्यूरेसी लेवल बाकी के इंडिकेटर से बहुत अच्छी तरह का रहता है। इंडिकेटर्स क्या देगा कि इंडिकेटर्स आपको 50-60% रेशो दे सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन जो है ना, प्राइस एक्शन लगभग आपको 80%, 85%। देखिए, मार्केट में 100% ऐसी कोई चीज नहीं है। हमें क्या करना है कि मार्केट अगर रिवर्सल हो रहा है, अगर आपको पता चल रहा है, मीन्स मैंने बाइंग की पोजीशन ली, ओके, और बाइंग की पोजीशन लेने के बाद मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस लगाया, और अचानक से क्या हो गया कि अचानक से मार्केट रिवर्सल हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में मुझे, जिस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल कल दिया था, बारिश हो रही है तो हमें क्या करना है, गर्मी हो रही है तो क्या करना है। ओके, अगर सर्दी, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू आवर मार्केट वी हैव टू मूव। मार्केट के हिसाब से हमें चलना है। अगर मैंने बाइंग की पोजीशन ली और अचानक से रिवर्सल हो गया मार्केट और मार्केट ने सेल दिया, तो मुझे क्या करना है कि मेरी जो पहली कंडीशन है, पहली जो कंडीशन है, उस स्टॉप लॉस पर मुझे फिक्स रहना है। ओके, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हिट होने दीजिए, लेकिन अगर रिवर्सल हो रहा है तो रिवर्सल कंडीशन में भी मुझे क्या करना है, तो मेरा नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, जो भी रहेगा, कि सेलिंग का भी मेरा स्टॉप लॉस अभी कंफर्म है और बाइंग का भी मेरा स्टॉप लॉस कंफर्म है। तो मैंने क्या किया, चलो मैंने सेल का स्टॉप लॉस लगाया, पहले मैंने बाय किया था, बाय करने के बाद मैंने सेल की पोजीशन अचानक से रिवर्सल हो गई और सेलिंग पोजीशन बन गई। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, सेलिंग का भी स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री करूंगा। अभी क्या है कि अभी साइडवेज में है। ओके, मिस बाइंग में भी मैं अभी क्या है कि मिस लॉस में हूं, और सेलिंग में क्या है कि मैं प्रॉफिट में हूं। जो मेरा नुकसान हो रहा था, एक 2000 का 4000 का मेरा जो नुकसान हो रहा था, उस नुकसान को मैंने क्या किया, थोड़ा सा कम किया। अभी सिर्फ मुझे वेट क्या करना है, तो एक साइड का कहीं ना कहीं का स्टॉप लॉस मेरा हिट होने वाला है। ओके, अगर मेरे सेकंड कंडीशन रिवर्सल हो रही है तो मेरा एक तो बाइंग का स्टॉप लॉस हिट होने वाला है डेफिनेटली। ओके, और हाँ, यस, तो उसमें क्या होगा कि हमारे दो ऑर्डर्स रहेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हेजिंग। ओके, हेजिंग। लेकिन हेजिंग में भी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ इस तरह की हेजिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली हेजिंग कर रहे हैं कि वहां स्टॉप लॉस लगाकर ही हेजिंग कर रहे हैं। ओके, बिना स्टॉप लॉस से आपको ट्रेड नहीं लेना, पहली बात। हमेशा, और क्या है कि ग्रीडीली ट्रेड नहीं लेना। ओके, अगर आप ग्रीडीली ट्रेड ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ मेरा स्टॉप लॉस कौन सा बन सकता है। कौन सा बन सकता है, और ये स्टॉप लॉस कौन सा होना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं, एक कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस उसके पीछे होनी चाहिए। ओके, जिस तरह से मैं हैमर दिख रहा है, मुझे हैमर के ऊपर इसका क्लोजिंग आ रहा है, तो ठीक है ना, मेरे हैमर का बॉटम मेरा स्टॉप लॉस है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस मैंने किए हैं। अगर यहाँ डोजी बन रहा है तो डोजी के नीचे प्राइस जा रही है, तो डोजी का हाई मेरा स्टॉप लॉस है। इसका मतलब क्या है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए क्यों मैंने स्टॉप लॉस ए लगाया, इसका रीजन मुझे पता है। ओके, अगर मुझे रीजन ही पता नहीं है कि कहाँ मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो मेरी एंट्री जो है ना, एक बार आपको पैसा दे सकता है मार्केट, 2 बार पैसा दे सकता है, लेकिन हर
बार आपका मैक्सिमम 80% आपका नुकसान होगा। ठीक। ओके, आपके नसीब से आपको मिला 2 बार, लेकिन 8 बार ऐसे होंगे कि 8 बार आप लॉस ही करते जाएंगे। जी। हाँ, तो थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा मैक्सिमम मिस लेवल पर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक कि है। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है या हैमर बन रहा है। आज क्या करते हैं हम, डबल कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स है ना उसको हम एनालाइज करते हैं कि किस ठीक। तरह से डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। इसके मीनिंग क्या क्या निकल सकते हैं। हम्म, जी। अभी जी देखिए सर। डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट जो पैटर्न है ये है हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। जी। अभी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में पहली जो कैंडल है ये हमारी रेड रहेगी। ओके। ओके, और दूसरी जो कैंडल रहती है हमारी वो ग्रीन कैंडल रहती है। ओके। ओके, इंगल्फ का मतलब क्या है, पूरा का पूरा निगलना। जी। ओके, मीन निगलना मीन्स व्हाट, इसका हाई को निगलना, इसके हाँ। ऊपर को, इसके लो को, इसके क्लोज को, इस सभी को ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल निगल रही है, नेक्स्ट जी। कैंडल निगल रही है। तो जी। अगर इस कैंडल को अगर निगल रही है तो इसका मीनिंग क्या है कि इसका मीनिंग है यहां मार्केट बुलिश होने वाला है। लेकिन अभी तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें कंफर्मेशन भी देखना पड़ता है। अगर यही पैटर्न मेरा बॉटम में है, यही पैटर्न मेरा क्या है कि बॉटम में है, जी। मीन्स मार्केट ने क्या किया, ऊपर से नीचे तक मार्केट आ गया, यहां से यहां तक मार्केट आ गया और जी। यहां इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा है मार्केट बुलिश होने की। ओके, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है देखिए। ओके, इस दोनों कैंडल का मीनिंग क्या है। पहला कैंडल का ओपनिंग कौन सा है, ओपन यहां है ना। जी। सेकंड कैंडल का क्लोज कहाँ है, यहां है। जी। ओके, इन दोनों में लो कौन सा है, कौन से कैंडल का लो है, सेकंड कैंडल दो। का। हाँ। पहले वाले, यस, हाँ। पहले हाँ। हाँ। कैंडल और दूसरे कैंडल में से लो कौन सा है, यही है ना। हाँ जी। और हाँ जी। पहले और दूसरे कैंडल में से हाई कौन सा है, पहले और दूसरे पहले कैंडल वाले का हाई कौन सा है, ए सेकंड वाला का है, सेकंड का। हाँ जी। सेकंड का हाई। हाँ जी। हाँ मीन्स जी। लो इसका है, हाँ यस, लो इसका है, हाई भी इसका ही है। उसके बाद पहले कैंडल का ओपन हमने लिया, हम क्या कर रहे हैं यहाँ मर्ज कर रहे हैं, इस कैंडल को हम मर्ज कर रहे हैं। किस तरह से मर्ज करते हैं देखिए, इन दोनों कैंडल का मीनिंग क्या होता है। पहला, आवाज आ रहा है ना क्लियर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, पहला कैंडल का हमने क्या किया, ओपन लिया। देखिए फिर एक बार मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, पहला कैंडल का ओपन कहाँ है, यहाँ है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरी कैंडल बना रहा हूँ। ओके, कि इस दोनों कैंडल का मीनिंग क्या है, इस दोनों कैंडल का मीनिंग क्या है। पहला कैंडल का ओपन मैंने लिया, दूसरा कैंडल का क्लोज लिया। क्लोज कहाँ है, पहले कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज है, इसलिए मेरी कैंडल बनी ग्रीन, इसलिए मेरी कैंडल बनी ग्रीन। अभी इन दोनों कैंडल में से मेरा हाई कौन सा है और लो कौन सा है, हाई है ए वाला, और मेरा लो कौन सा है, मेरा लो है यह। एक्चुअली अगर मैं इस कैंडल को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो ये कैंडल मुझे किस किस जैसी दिख रही है, हैमर जैसी दिख रही है, बिल्कुल। हैमर जैसी दिख रही है ना। मीन्स अगर मैं इस इंगल्फिंग कैंडल को अगर मैं मर्ज करता हूं, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को अगर मैं मर्ज करता हूं, तो इन दोनों कैंडल का मीनिंग होता है इन दोनों कैंडल का मीनिंग होता है या हैमर। जी। ओके, अभी मुझे वेट क्या करना है, एक तो वेट करना है इसके हाई के ऊपर मेरा क्लोज हो जाए, ओके। इस हाई के ऊपर मेरा क्लोज हो जाए। अगर मेरा क्लोजिंग इसके अंदर ही अभी तक आ रहा है, ओके, मीन्स इसने क्या किया, इसने लगभग यहां तक आ गया सेकंड नेक्स्ट कैंडल, और इसने क्या किया, सिर्फ इसके हाई के ऊपर इसने एक हाई बनाया, दूसरा हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग के वक्त क्या हुआ, क्लोजिंग के वक्त यहां नीचे आ गया। तो यहां मेरी एंट्री नहीं बन रही, यहां मेरी एंट्री नहीं बन रही है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या हो गई, नेक्स्ट कैंडल मेरी फॉर एग्जांपल यहां रेड बन गई। ओके, और यहां रेड कैंडल बनने के बाद
फिर एक बार मेरी एक नेक्स्ट कैंडल फॉर एग्जांपल यहां बन रही है, अभी रिस्पेक्टिव लेवल्स यहाँ कौन से हैं? रिस्पेक्टिव लेवल है हमारी ए वाली, जी, सपोर्ट, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, जी, इसको ही हम बोलते हैं डिमांड जोन, और ऊपर का जो रहता है ना हमारा इसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन। हर एक कैंडल का एक डिमांड जोन होता है, हर एक कैंडल का सप्लाई जोन होता है। ओके, मीन्स सर इसका ये जो सप्लाई क्यों बोला जाता है? सप्लाई क्यों बोला जाता हाँ, सप्लाई का मतलब क्या है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, है? जी, यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ते हैं। ओके, एक्चुअली हमारा सप्लाई जोन कितना होता है? देखिए, अगर मैं यहाँ हैमर को देखता हूं ना, तो हैमर का सप्लाई जोन रहेगा रियल बॉडी, ये जो एरिया है ना मेरा, मीन्स हाई टू यहां मेरा जो क्लोज है, ओके, जी। ये क्या है? मेरा सप्लाई जोन है, मीन्स Supply टोटल मेरा सप्लाई जोन है। यस, ये टोटल मेरा सप्लाई जोन है। अगर इसके ऊपर मुझे अच्छा एक क्लोजिंग मिलता है तो मेरे लिए कंफर्मेशन बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट आपको फंसाने के लिए काम करता है, आपको पेशेंसली आपको काम करना है। ओके, आपके पेशेंस को वो देखता है कि किस तरह से आप बिहेव करते हैं। सिर्फ आपको हमें सिर्फ यहाँ एक हैमर दिखा या हमें यहाँ एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखा तो इमीडिएटली हमें ट्रेड नहीं करना। तो कम से कम यहाँ एक रूल मुझे फॉलो करना है। अगर आप यहाँ ट्रेड करते हैं, ग्रीडीली आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि मार्केट ऊपर से नीचे तक आ गया, यहाँ एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और उसके बाद इस जैसी कंडीशन बन रही है, इसके अंदर ही मार्केट चल रहा है, तो एक तो हमें वेट क्या करना है, तो यहाँ इसका लो ब्रेक कर रहा है क्या मार्केट? ओके, इसका लो ब्रेक कर रहा है क्या मार्केट? इसको भी हमें देखना है। अगर इसका लो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग आ रहा है, इसका ब्रेक करके यहाँ क्या क्या कंडीशंस यहाँ बन सकती है? एक तो इसने क्या किया ना, देखिए यहाँ क्या हुआ था कि अगर मैं यहाँ इस तरह की कैंडल अगर मैं देखता हूं तो इस कैंडल में क्या दिख रहा है? नीचे ओपन हुआ था मार्केट और फिर एक बार ऊपर आ गया। जी, सही है ना? मीन्स यहाँ जो लेवल थी, इसकी जो लेवल थी यहाँ, मीन्स यहाँ का जो मेरा सपोर्ट था, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। ओके, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो हम इसको बोलेंगे ब्रेक हुआ। ठीक, बराबर। इसने क्या किया? आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था, आपने ग्रीडली क्या, देखिए पहले आपने क्या किया था, यहाँ 5 मिनट की जो कैंडल दिख रही थी, पहले 5 मिनट की कैंडल जब आप देख रहे तो यहाँ आपको ऐसा दिख रहा था, अरे यहाँ तो बाइंग जा रहा है, मुझे बाय करना है। और आपने क्या किया? बाय किया। लेकिन नेक्स्ट कुछ 2 घंटे में इस तरह की कैंडल आपको दिखी कि यहाँ इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दिया। जी, ओके, समझ में आ रहा है ना मैं जो हाँ जी, हाँ जी, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दिया। पहले मुझे ऐसा दिख रहा था कि कैंडल बुलिश है, टोटल बुलिश है, मैंने क्या किया? इमीडिएटली यहाँ बाय किया। लेकिन क्या होता है कि रियल मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि इसके नीचे फिर एक बार क्लोजिंग करने के लिए मार्केट यहाँ आता है। और मिस अगर ये मेरे 5 मिनट की कैंडल है, ए मेरी 5 मिनट की कैंडल है, ए मेरी 5 मिनट की कैंडल है, ए मेरी 5 मिनट की कैंडल है और ए भी मेरी 5 मिनट की कैंडल है, तो 5 मिनट में मैंने इमीडिएटली यहाँ बाय किया। लेकिन बाय करने के बाद यहाँ मार्केट ने, इस कैंडल ने क्लोजिंग तो ऊपर नहीं दिया। क्लोजिंग के वक्त क्या हुआ कि क्लोजिंग के वक्त इस कैंडल ने क्लोज, यहाँ प्रीवियस कैंडल का जो हाई मेरा बन रहा था उस हाई के नीचे इसने क्लोजिंग दिया। बराबर। अभी मुझे क्या है? कंफर्मेशन मिला है क्या? कंफर्मेशन तो नहीं मिला बाइंग का, लेकिन डेफिनेटली मुझे पता है कि मार्केट यहाँ बाय होने वाला है। लेकिन क्या होता है, कई बार मार्केट यहाँ से इसका जो लो है, अब मार्केट को पता है कि आपका स्टॉप लॉस कौन सा है, सब उसको पता है। कई बार क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस आपने यहाँ बाय किया है तो चलो मैंने स्टॉप लॉस लगाया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, और नेक्स्ट थर्ड कैंडल में या फोर्थ कैंडल में इसने क्या किया? फिर एक बार एक नया लो बनाया और नया लो बनाने के बाद या एक कैंडल बनी कि जिस कैंडल ने यहाँ प्रीवियस जो मेरा हैमर था, इस
हैमर के लेवल को इसने रिस्पेक्ट करते हुए इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया। ओके, तो यहाँ क्या है कि यहाँ मेरे लिए एक अच्छी पोजीशन बन रही है। कौन सी अच्छी पोजीशन बन रही है? तो यहाँ इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मुझे दिख रहा है। अगर मुझे नेक्स्ट कैंडल इस तरह की ऊपर अगर जाते हुए दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी इसने क्या किया है, इस लेवल को इसने टेस्ट किया। क्या होता है कि जब भी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्राइस एक्शन पर, तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा, अरे यहाँ हैमर बन रहा था, इसने इसके लो को तोड़ने की कोशिश की लेकिन इसके ऊपर प्राइस आ गई, तो आप यहाँ भी बाई कर सकते हैं। इतना आपका एक्सपीरियंस रहेगा। ओके, और यहाँ क्या होगा कि यहाँ इस तरह की कैंडल बनी और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो आपको क्या होगा, आपका एक डिप बाइंग होने वाला है ना, डिप बाइंग। और इस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस ये नहीं बनेगा, अभी मेरा स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ नीचे का, और आपकी एंट्री बनी यहाँ बाइंग की। सर सॉरी आपको रोक रहा हूँ, आपने ऊपर वो देखा, वो उस जो हमारी चौथी कैंडल है, सॉरी उस सेकंड कैंडल है, उसमें मार्केट ने नीचे को क्लोजिंग दे दी थी, अभी ब्रेक नहीं किया रेसिस्टेंस। यस 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 यस। उससे क्या रिट्रीव किया आपने डाटा कि मार्केट? हाँ, मार्केट ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया। ठीक है, फिर हाँ, चौथी कैंडल कौन है? हाँ यस, अभी क्या है कि ये मेरी पहली कैंडल है, एक मिनट। हाँ, ये मेरी पहली कैंडल। हाँ जी, मीन्स पहली कैंडल मीन्स ये पहली कैंडल और ये दूसरी कैंडल मिलाकर ये मेरी पहली कैंडल। ठीक, मर्जर हो गया। यस, यहाँ क्या है कि यहाँ मेरा कंफर्मेशन मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे पता है कि मार्केट यहाँ ऑलरेडी यहाँ टोटल एक लॉन्ग सेल हो गया है। ओके, और लोगों ने यहाँ शॉर्ट करते हुए यहाँ मार्केट एक कहीं ना कहीं सेटल होने वाला है। ओके, यहाँ एक सपोर्ट ले सकता है, लेकिन मार्केट क्या करता है कि मार्केट फंसाने के लिए कई बार ऐसा करता है कि इस तरह की भी कंडीशन आपके सामने रखता है। चलो मेरा यहाँ का स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। आप क्या करते हैं, अगर मेरा स्टॉप लॉस कैलकुलेटेड नहीं है, मुझे पता ही नहीं है स्टॉप लॉस कौन सा लगाना, तो क्या होगा कि आपने एक अप्रोक्सीमेटली यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया है या यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया है, शायद यहाँ का होता तो नहीं हिट होता, लेकिन यहाँ के जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस तो आपके डेफिनेटली हिट होने वाले हैं। ओके, लेकिन अगर आपका कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस है तो आपको दुख नहीं है। ओके, ठीक है, मुझे पता है कि मेरे नुकसान कितना है। जब मैंने यहाँ एंट्री की थी तो मुझे पता था कि मेरा नुकसान यहाँ जो होने वाला है, ये नुकसान कुछ ना कुछ कैलकुलेटेड है ना, 2000 का नुकसान है, 3000 का नुकसान है, 4000 का नुकसान है, इतनी रिस्क मैं उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहाँ इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने इसको भी ब्रेक करते हुए यहाँ तक मार्केट लाया, नीचे तक जी, यहाँ तक नीचे तक इसने हाँ, लेकिन क्लोजिंग क्या किया, क्लोजिंग तो इसने इसके ऊपर किया। तो ये भी एक साइन बनता है, ये भी हमारे लिए एक साइन बनता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनती है। ओके, अगर हाँ मीन्स यहाँ क्या मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ मुझे यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी किस तरह से फेल होती है, ओके, और उसके बाद किस तरह से उसकी ताकत रिगेन होती है, इसको भी हम देख रहे हैं। बराबर। और इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस कंडीशन में यहाँ मेरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ बन रही है। अगर आपको एक अच्छा बाय करना है, फिर एक बार अच्छा बाय करना है, तो यहां से अगर इसके ऊपर आता है तो मैं बाय कर सकता हूं, और इसके 100% बाय करूंगा। लेकिन इस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस, देखिए मैं स्टॉप लॉस डिफरेंटली बता रहा हूं, कौन कौन से मेरे स्टॉप लॉस है, इसको जरा ऑब्जर्व कीजिए। सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे ना? नहीं, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, आपका थॉट समझ रहा हूँ मैं कि डिप पे बाय करना भी इंपॉर्टेंट है उतना ही, ब्रेक थ्रू से पहले। हाँ यस। अभी देखिए, अगर मेरी प्लेनली सिचुएशन है, मैं इसको भी जरा हटाता हूं, इसको भी मैं जरा हटाता हूं। सभी कंडीशंस को मैं हटाता हूं यहाँ की। मेरी पहली कंडीशन में क्या होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया जी,
ओके, इस कंडीशन में मेरा ये सेल रहेगा ए वाला, क्योंकि यहां मेरा कंफर्मेशन बन गया है। ठीक। ओके, पहली कंडीशन क्लियर। जी। सेकंड कंडीशन, अगर इसके ऊपर मेरा क्लोजिंग नहीं बन रहा है, सिर्फ इसने एक हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद क्या होता है कि यहां मेरी एंट्री नहीं होगी। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता तो मेरी एंट्री नहीं होगी, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मेरी एंट्री डेफिनेटली होने वाली है बाइंग के लिए। ओके, जी। इसमें क्या हुआ था, मेरे पहली जो कंडीशन थी, पहले कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस बड़ा था। जी। ओके, डायरेक्टली मेरा स्टॉप लॉस कौन सा था, यह मेरे हैमर का लो, या यहां मैं अगर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलता हूं तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में इसका जो लो है ये मेरा स्टॉप लॉस था। जी। जी सर। ओके, अभी यहां क्या है कि यहां सेकंड कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन नहीं दिया, थर्ड कैंडल ने भी मुझे कंफर्मेशन नहीं दिया, और यहां इसने क्या किया, एक इस तरह की शायद सिचुएशन यहां बन सकती है। यहां एक डोजी बना, जिसने क्या किया, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, इसको ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक नहीं किया, और यहां से यहां एक कैंडल बन गई, उसके बाद दूसरी कैंडल यहां बन गई। ओके, जी। इस तरह की कंडीशन बन रही है। मैं आपको सभी कंडीशंस बता रहा हूं। जी। ओके, और स्टॉप लॉस के लेवल्स किस तरह से बदलते हैं उसको भी मैं दिखा रहा हूं आपको। जी। अभी पहले कंडीशन में जब यहां मुझे बाय दिख रहा था तो इस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस लगभग यहां आ रहा था। हाँ अभी जी। मार्केट ने क्या किया कि यहां मार्केट ने कंफर्मेशन नहीं दिया सेकंड कैंडल ने, उसके बाद थर्ड कैंडल बनी, फोर्थ कैंडल बनी, फिफ्थ कैंडल बनी, और सिक्स कैंडल यहां इस तरह की बन रही है कि यहां सिक्स कैंडल ने यहां ब्रेकआउट दिया। जी। मीन्स लगभग यहां मेरे 1 घंटे की अगर यहां कैंडल है तो 1 2 3 4 5 और 6 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद मुझे यहां ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर जी। मेरी 5 मिनट की एक कैंडल है तो 1 2 3 4 5 6 आधा घंटे के बाद या आधा घंटे की जो कैंडल है 25 मिनट के बाद मुझे यहाँ ब्रेकआउट मिल रहा है। जब भी मुझे यहाँ ब्रेकआउट मिलेगा तो इस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस यहां से ट्रेल होगा यहां तक। ओके। बेनिफिट होगा ना हमारा? हाँ बिल्कुल, Yes. क्योंकि हमें एसएल को हमारा भी तो stop माइंड loss में कहाँ लेके ट्रेल चलना होगा, है। मुझे स्टॉप लॉस हाँ कौन जी। सा लगाना है? जी, अब वो मिडवे में हो गया क्या स्टॉप क्या? लॉस। जी, मैंने कहा हाँ Yes. स्टॉप लॉस को भी तो हमें देखना है कि वी कांट टेक अफोर्ड बड़ा वाला स्टॉप लॉस, स्पेशली जब हम यूएस मार्केट में कर रहे हैं, क्योंकि 10 Yes. पॉइंट मतलब कि दो हजार डॉलर का लॉस। या नहीं नहीं, पहले स्टॉप लॉस पर हमें काम कर रहे हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि हम एंट्री करते हैं लेकिन स्टॉप लॉस पर हम नहीं काम करते, और मेरा जो मैक्सिमम जो वर्क है ना वो स्टॉप लॉस पर है और प्राइस एक्शन पर है। जी। ओके, और आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। ओके, सिर्फ आपने ये सीखा और इसको समझ पाए ऐसा नहीं करना। ओके, हमें क्या करना है, उस पर हमें इम्प्लीमेंट करना है। मार्केट के ये जो लेक्चर्स है सिर्फ आपको सीखना नहीं है, उसको आपको लाइव मार्केट के साथ बैक टेस्ट आपको करना पड़ेगा। 1 महीने तक बैक टेस्ट करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं उसको। ओके सर एक सवाल था आपसे, मैं एक्चुअली कर भी रहा था लेकिन अब इस तरह पूछो सर। हाँ, आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा है, बोलिए। हाँ मैं कह रहा था कि अब जैसे मैं खोलता हूँ ना जैसे बैक टेस्टिंग के लिए, अब एक्चुअली हमें पता होता है कि पहले क्या हो चुका है, तो वो हम बायस हो जाते हैं उस टुवर्ड्स उस साइड पे। तो बैक टेस्टिंग को आप कैसे करते हैं कि विदाउट गेटिंग बायस, बिकॉज आपको एंड रिजल्ट तो पता है उसमें कि मार्केट के नहीं अभी देखिए ना, अभी क्या होता है कि अभी मेरा एक्सपीरियंस इसमें ज्यादा है। जी। ओके, मिस प्राइस एक्शन पर
सिर्फ प्राइस एक्शन एक टोटली नेकेड चार्ट देखने के बाद में यहाँ कौन सा भी इंडिकेटर नहीं है। जब भी कौन सी भी कैंडल बनती है तो उस कैंडल में मुझे आइडेंटिफाई होता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, अभी यहाँ ब्रेकआउट मिला है तो ये मेरा स्टॉप लॉस बन सकता है, यहाँ मैं एंट्री ले सकता हूँ, यहाँ मेरा ये सेल इस तरह का बनेगा और इतनी रिस्क मेरी बन सकती है। ओके, क्या होगा कि वो एक्सपीरियंस से होगा, टाइम लगेगा। हाँ, उसके लिए टाइम लगेगा कि यहाँ क्या क्या हुआ है। जी जी सर। अभी देखिए यहाँ मेरा स्टॉप लॉस कौन सा बना, तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस ये वाला बना। जी, हमेशा जो ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल के पहले वाला जो रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये मेरी सेकंड कंडीशन। यहाँ जब मेरी ब्रेकआउट वाली कैंडल थी पहला रूल के अनुसार, उसकी प्रीवियस कैंडल कौन सी थी, यही थी ना। जी ओके, इससे प्रीवियस कैंडल ही को मैंने स्टॉप लॉस लगाया था ना। जी जी सर। सेम वही कंडीशन मेरी यहां बन रही है कि यहां मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है, उस ब्रेकआउट से पहले वाले जो कैंडल है उसको ही मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं ना। ओके, हाँ। और थर्ड कंडीशन जो है, थर्ड कंडीशन यहां क्या बनेगी, थर्ड कंडीशन यहां बन सकती है, यहां फॉर एग्जांपल इसने इसके लो को ब्रेक किया, इसने इसके लो को ब्रेक करते हुए इसने फिर एक बार यहां हैमर के लो के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया। यहां मेरा स्टॉप लॉस एक तो इस तरह की कंडीशन नहीं बन रही है। अगर इस तरह की कंडीशन बनती, ओके, अभी इसको भूल जाओ, ये 2-4 कैंडल्स है ना बीच के, उसको भूल जाओ। यहां फॉर एग्जांपल यहां मेरा पहला कैंडल सेकंड कैंडल बना, किसने ब्रेकआउट दिया था और इसके बाद मैंने इस तरह का स्टॉप लॉस लगाया, और थर्ड या फोर्थ कैंडल अचानक से बियरिश बन गई है और उसके बाद यहाँ फिर एक बार मार्केट रिवर्सल हो गया। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया, ये मुझे पता है। लेकिन अगर यहाँ इस तरह की कैंडल इसके अंदर फिर एक बार आ रही है, इस जोन के अंदर, अभी यहाँ एक जोन बन रहा है, इस जोन के अंदर अगर आ रही है तो यहाँ एक मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि यहाँ फिर एक बार बाइंग बन सकता है। इसने सिर्फ लो को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर एक बार इसकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। ओके, और मुझे एक तो वेट क्या करना है कि इसके ऊपर फिर एक बार इसने एक नया लो बनाया, और यहाँ हमें सेकंड कैंडल क्या बोल रही है, सेकंड कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके हाई के ऊपर जी। तो इस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस बनेगा नीचे का। ठीक है, इस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस बनेगा नीचे का, और मेरी एंट्री रहेगी यहाँ डीप में एंट्री रहेगी। और अभी मेरा टारगेट कौन सा रहेगा, तो मेरा हैमर जो है, हैमर का हाई रहेगा, वो मेरा टारगेटेड एरिया रहेगा। ओके ओके, मिस T1 जो हम बोलते हैं ना, मिस टारगेट नंबर 1, जी। टारगेट नंबर 1 मेरा रहेगा ए वाला। जी कि यहाँ से मार्केट अगर इसको भी ब्रेक करता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। जी ये मेरा T1 रहेगा। और जी। T2 कौन सा रहेगा, जितना मेरा ए एरिया है ना, इस कैंडल का जो एरिया है ना, ये मेरा T2 रहेगा। अभी देखिए ये रहा मेरा T2। जी ओके, ये रहा मेरा T3। ओके और मेरा T1 कौन सा रहा, हैमर का हाई। ओके ओके, मीन्स इस तरह से हम प्राइस एक्शन के साथ टारगेट्स डिफाइन कर सकते हैं। ओके ओके, हो गई क्लियर कंसेप्ट? जी सर। जी कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर, वो ये थोड़ा एक्सपीरियंस है कि मेरे पास एक सवाल था हवाले से बैक टेस्टिंग के, उससे कि जब आप हम जैसे मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल पे मैं 10 दिन पीछे का बैक टेस्ट कोई भी रैंडम डेट उठाता हूँ सर। चलो, लेकिन यहाँ से हम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब आपने तो इसमें जो वाइल डूइंग दिस आपको तो पता है कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में मूव किया था, तो जब आप बैक टेस्ट करते हो तो फिर आप बायस नहीं हो जाते हो कि आप उसी साइड का मूव देखने लग जाते हो, एक्सपेक्ट कर रहे होते हो? हाँ, यस, नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमें रूल्स को फॉलो करना है।
जी फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे डोजी बन रही है, ओके, और यहाँ डोजी के बनने के बाद यह हैमर, इसको मैं देखता हूँ तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, इसका लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और मेरी एंट्री रहेगी यहाँ। ओके एंट्री रहेगी मेरी यहाँ, क्योंकि जी यहाँ एक बाइंग अच्छा मिला है। अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ये लगाता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है क्या, ओके, और कितनी देर बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, यहाँ मुझे तो पोजीशन मिल रही है, यहाँ मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ तक, ओके, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यहाँ बाद में यहाँ कहीं ना कहीं मेरा हिट हो रहा है, लेकिन जितना मेरा एरिया जो था उतना ही एरिया मेरा टारगेटेड एरिया भी बन रहा है, ओके। जी हाँ, मीन्स कई बार क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है इस कंडीशन में, तो इससे भी हम कुछ सीखते हैं। और आप क्या कीजिए, जो हमारे है ना मिस ट्रेडिंग व्यू का भी प्लेटफॉर्म है शायद, उसमें हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पेपर ट्रेड कीजिए, ठीक है। और पेपर ट्रेड करने के बाद मार्केट में रियल ट्रेड, और उसमें भी क्या कीजिए कि उसमें ऑप्शंस, आपके यहाँ ऑप्शंस नहीं है ना? नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग व्यू में नहीं है, वैसे तो है ही। ऑप्शंस के पीछे मत लगिए, सिर्फ इक्विटी एक एक स्टॉक लगाकर उसमें आप काम कर सकते हैं। हाँ। सर एक और सवाल था, जैसे आप ऑप्शंस का जैसे आपने बात की ना कि जैसे हम स्पेक्स देख रहे थे, तो अब मान लीजिए हम स्पेक्स में $5 का हम स्टॉप लॉस देख रहे हैं स्पॉट प्राइस पे, अब वो हम कैलकुलेट कैसे करें कि ऑप्शन में कितना स्टॉप लॉस देना होगा। मान लो फॉर एग्जांपल बात करते हैं, ₹100 का स्पॉट प्राइस है कोई भी इंडेक्स का, अब आपको उसका देखना है कि अब आप और उसका प्रीमियम है मान लो ₹5 चल रहा है ₹100 वाली स्ट्राइक का, तो आप सर, और आपने स्पॉट प्राइस पे 96 का स्टॉप लॉस माना है, उसका ₹4 का आपने स्टॉप लॉस रखा है, तो आप और ₹5 के प्रीमियम पे आप वो ₹4 कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने का एसएल मैं रखूं? नहीं, देखिए अभी यहाँ क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चार्ट देख रहा हूँ निफ्टी 50 का। हाँ जी। अभी निफ्टी 50 का यहाँ मैंने चार्ट देखा, यहाँ मुझे हैमर दिखा, ओके, और हैमर के ऊपर मैंने यहाँ क्लोजिंग देखा जी, हैमर के ऊपर यहाँ मैंने क्लोजिंग देखा, और क्लोजिंग यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ लगभग 19,000 के आसपास यहाँ मेरा एक कॉल बन सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, तो इस कंडीशन में मुझे 19,000 का मैं कॉल देखता हूँ, यहाँ 19,000 सी, ओके, और यहाँ की कंडीशन जो बन रही है, यहाँ मुझे हैमर दिख रहा है, यहाँ मुझे हैमर नहीं दिख रहा है ना? नहीं। मैं साइमल्टेनियसली अगर यहाँ भी मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है, ओके, अभी रूल क्या है कि इसके हिसाब से जितना मेरा यहाँ लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, उसके हिसाब से मेरा लो जो है स्टॉप लॉस रहेगा ना। अच्छा, मीन्स अगर मेरे यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ भी मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अभी मेरा बाइंग कितना चल रहा है, बाइंग है लगभग यहाँ 145 के आसपास बाइंग बन रहा है, और इस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस कौन सा है, इसका लो कितना है 116.95, मीन्स 116 मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। मीन्स हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है, और पूरे दिन में मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा है जी। मीन्स पूरे दिन में मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा है जी। तो यहाँ कुछ ना कुछ हमने कैलकुलेशन किया ना, मीन्स इसका भी कैलकुलेशन स्पॉट चार्ट के साथ, उसका कोऑर्डिनेशन हमें किससे जोड़ना है, तो ऑप्शन चार्ट के साथ जोड़ना है। अगर मुझे यहाँ सेल दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, पुट बाय करूंगा। जी जी। हाँ, मीन्स थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में अगर, हाँ यस, क्या है कि ज्यादा मुझे ऑप्शंस का पता नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में भी हम प्राइस एक्शन का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में भी बोल सकता हूँ, ओके। क्योंकि एक्चुअली मुझे मेरा जो टाइम है उस टाइम पर ऑप्शंस चालू रहता है, लेकिन मैं घर पर नहीं रहता, स्क्रीन के सामने नहीं रहता, ओके। तो वही आप जो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं एटीएम में ट्रेड लेने को कहते हैं, इन द मनी या ओटीएम, व्हिच स्ट्राइक यू ऑलवेज प्रेफर? किसी को नहीं, देखिए मैक्सिमम हमें क्या करना है कि इन द मनी रहेगा, ओके, तो मार्केट हिसाब से हमारा इन द मनी चलेगा जी, ओके। मीन्स यहाँ अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है, एक 4 पॉइंट का हो रहा है, तो इन द मनी में क्या होगा कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट का रहेगा ऊपर नीचे, ओके।
लेकिन अगर हम मीन्स आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा बढ़ने का ना। जी सर। जिस तरह से हमें क्या करना है, जिस तरह से आप प्राइजेक्शन बोल रही है ना, उसको ही हमें मैक्सिमम प्रेफर करना है। गॉट इट। मीन्स अगर इसको हम नहीं प्रेफर कर रहे तो क्या होगा, एक तो टाइम डिके, डेल्टा, ये सब बातें आती है ना उसमें। सर और जो आप मर्जर देखते हो वो 5 मिनट और 15 मिनट का देखते हो, जैसे 2 कैंडल 5 मिनट की उठा के, या 3 कैंडल, आप कैसे? एक बार एक एक एग्जांपल और दे देंगे ऐसी 5 और 15 मिनट का मर्जर का तरीका। देखिए 15 मिनट में क्या है कि 5 मिनट में आप 15 मिनट का एक एग्जांपल मैं देता हूँ। ओके, 15 मिनट में भी क्या है कि या 15 मिनट पे भी या मेरा जो हैमर बन रहा है, हैमर के ऊपर या मेरा कैंडल बन रहा है, ब्रेकआउट कैंडल बन रहा है। हाँ, बीओएम बन रहा है। हाँ, यस, यहाँ बन रहा है और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। ओके। अभी इसमें क्या है कि इसमें मेरा स्टॉप लॉस बढ़ेगा। मेरी एंट्री कहाँ दिख रही है? मेरी एंट्री यहाँ बन रही है 19,092 के आसपास। ओके, सेकंड कैंडल के बेस पे आप ले रहे हैं? हाँ, सेकंड कैंडल के ब्रेकआउट पर। ओके। ओके, अगर मैं यहाँ 5 मिनट में जाता हूँ तो 5 मिनट का चार्ट मुझे क्या बोल रहा है? इससे पहले मेरी एंट्री थी, ये 15 मिनट की एंट्री है ना यहाँ। कौन सा कर्सर पे है आपका सर? 15 मिनट? देखिए 15 मिनट की एंट्री कौन सी है? येलो वाली जो है ना, ये मेरी 15 मिनट की एंट्री है। ओके। हाँ, 15 मिनट का चार्ट मुझे बोल रहा है कि ये एंट्री आपकी है। ठीक है। 5 मिनट के चार्ट में मेरी एंट्री कौन सी बन रही है? ए बन रही है। अगर मैं यहाँ 1 मिनट में जाता हूं तो 1 मिनट में मुझे क्या बोल रहा है मार्केट? एक मिनट में मुझे बोल रहा है यहां आपकी एंट्री है इस कैंडल पर। ओके। मीन्स हर एक टाइम फ्रेम में आपकी एंट्री के लेवल्स अलग अलग दिखेंगे। जी। ओके, हर एक टाइम फ्रेम में आपकी एंट्री के लेवल्स अलग अलग दिखेंगे। 1 मिनट में अलग रहेगा, 5 मिनट में अलग रहेगा, 15 मिनट में अलग रहेगा। ओके, जितना हमारा टाइम फ्रेम बढ़ेगा ना, उस टाइम फ्रेम में हमारा एंट्री का लेवल जो है वो ऊपर ऊपर दिखाएगा, और जितने आप टाइम फ्रेम पर नीचे टाइम फ्रेम पर आएंगे ना, तो उतना हमारा क्या होगा? नजदीक का दिखा। अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरा एंट्री की लेवल कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है ना। जी। ओके, मीन्स अगर मैं यहाँ 5 मिनट में देखता हूँ तो 5 मिनट में और 1 घंटे में यहाँ अलग अलग लेवल्स। ग्रीन वाली है 1 मिनट की, ये मेरी है व्हाइट वाली है, ये 5 मिनट की एंट्री लेवल दिख रही है। ये येलो वाली जो है ये मेरी 15 मिनट की एंट्री की लेवल दिख रही है, और 1 घंटे की एंट्री की लेवल मुझे रेड वाली दिख रही है। जी। ओके, अगर मैं 1 घंटे के हिसाब से मैं अगर बाय करता हूं तो उसका स्टॉप लॉस अलग रहेगा। उसका स्टॉप लॉस अलग रहेगा। जी। हमें क्या करना है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम के सॉर्डिनेशन लगाना है। तो डिसीजन, अगर आपको मान लीजिए आप, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अगर 1 मिनट पे और 5 मिनट पे और 15, लेकिन आपको 1 और 5 पे आपको रिवर्सल दिख रहा है सर, तो आप एक, अगर 15 पे अभी नहीं भी बन रहा उस पे फॉर्मेशन, तो आप 1 मिनट पे भी ले लेते हैं डिसीजन अपना? नहीं, 1 मिनट पर मैं तो काम नहीं करता। एक तो काम करता हूँ इंट्राडे के लिए 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट 15 मिनट, ठीक है, हाँ, इट इज द बेस्ट टाइम। तो सर अगर 15 पे अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, बट 5 पे मिलती है, तो यस, अगर मुझे 15 मिनट में क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो 5 मिनट को मुझे फॉलो करना है। अगर मुझे 5 मिनट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसको मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है। ओके। अगर मुझे 5 मिनट के 2 कैंडल्स है, 3 कैंडल्स है, उसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ बुलिश सिग्नल है या बेरिश सिग्नल है। ओके, तो मुझे क्या करना है? तो मुझे एक 10 मिनट का टाइम फ्रेम में भी देखना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखना है। अगर मुझे अच्छा सिग्नल नहीं दिख रहा है 5 मिनट में, मीन्स कंटिन्यूसली यहाँ साइडवे हो रहा है, और साइडवे में क्या हो रहा है कि मुझे अभी कंफ्यूजन है कि यहाँ क्या बन सकता है, या बाय बन सकता है या सेल बन सकता है, तो मैं क्या करूंगा? उस टाइम पर मल्टीपल टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करूंगा।
कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में मुझे कहाँ बाय दिख रहा है या कहाँ सेल दिख रहा है या कहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है या कहाँ एक वीक सिग्नल दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो मुझे दिखेगा ना। हाँ, अब सर जैसे हमने 5, 10, 15 की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, 5 पे आपको क्लैरिटी नहीं है, 10 पे आपको बेरिश सिग्नल दिख रहा है, लेकिन 15 पे दिख रहा है कि अब ये बुल भी साइड जा सकता है। तो हाँ, तो हाँ, जी तो क्या होगा कि एक तो 10 मिनट में मुझे थोड़ा सा बियर दिख रहा है और 15 मिनट में अभी तो मुझे बाय दिख रहा है। एक तो जी दो कंडीशंस यहाँ बन सकती है जी कि 10 मिनट में एक तो मुझे सेल जो चल रहा है, सेल का बाइंग होने तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके या 10 मिनट में जो सेल है वो सेल अगर कंटिन्यू रहता है तो आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी सेल देगा आपको। ओके ओके, हाँ, मीन्स जी अगर मेरा 10 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मेरा सेल कंटिन्यू हो रहा है तो 15 जी मिनट में भी मेरा सेल कंटिन्यू हो सकता है जी और वो सेल मेरा एक घंटे का भी वो सेल मेरा कंटिन्यू बन सकता है। बिल्कुल मीन्स क्या होता है, कई बार 1 मिनट में आपको बाय दिख रहा है और वो बाय शायद आपको एक दिन तक ले सकता है। ओके, मीन्स 1 मिनट का आपका जो बाइंग चला वो बाइंग आपका पूरा दिन में उसने बाय किया। मीन्स 2 बजे आपको 1 मिनट में दिख रहा है कि यहाँ एक हैमर बन रहा है या कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, एक अच्छा सिग्नल बन रहा है। जी सर मीन्स अचानक से यहाँ गैप अप हुआ 1 मिनट में, अचानक से गैप अप हुआ और गैप अप का मतलब क्या है, एक तो मार्केट आपको ऊपर जाने वाला है, एक अच्छा सिग्नल है। और उसके बाद क्या हुआ, 1 मिनट को ही मार्केट ने पूरा दिन फॉलो किया। में जो मार्केट बेरिश था और बेरिश में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद मार्केट पूरा दिन उस रेंज के ऊपर ही चला। इसका जी मतलब क्या है कि इसने 1 मिनट को भी रिस्पेक्ट किया। ओके ओके, लेकिन उसमें क्या होता है कि 1 मिनट में आपके वेव्स कम ज्यादा रहेंगे। वैसे 1 मिनट में आपको बियर भी सिग्नल दिखेगा, बाइंग का भी सिग्नल दिखेगा, इस तरह के आपके वेव्स आपको 1 मिनट में ज्यादा दिखेंगे, 5 मिनट में थोड़े से वेव्स कम दिखेंगे। मीन्स अगर मेरा 1 मिनट में मुझे पूरे दिन में 50 सिग्नल्स मिल रहे हैं बाइंग और सेलिंग के, 5 मिनट में क्या होगा कि 5 मिनट में मुझे 12 ही सिग्नल दिख रहे हैं, 15 मिनट में मुझे 8 सिग्नल दिख रहे हैं, 1 घंटे में मुझे 2 ही सिग्नल दिख रहे हैं। मीन्स इस तरह का फॉर्मेशन यहाँ वेव्स में होता है बाइंग और सेलिंग के सिग्नल्स। ओके, तो सर ये कहना सही होगा कि बेटर है आप 5, 10 और 15 या 1 घंटे में देखो, एटलीस्ट आपको आइडेंटिफिकेशन कम की करनी पड़ेगी। हाँ, यस, आइडेंटिफाई, हाँ, देखिए, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात क्या है कि हमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं यहाँ टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पर काम कर रहा हूँ तो उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, पहली बात। ओके, जी अगर हाँ, जिस तरह से आप एंट्री ढूंढ रहे हैं ना कि 1 मिनट में मेरी एंट्री कहाँ है, 5 मिनट में मेरी एंट्री कहाँ है, तो उसी तरह से आपको ये भी काम करना है कि 5 मिनट के कैंडल में मुझे अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है तो मुझे 15 मिनट में कहीं क्लैरिटी आ रही है क्या? यस, आ रही है। तो 15 मिनट के हिसाब से जहां आपको क्लैरिटी आ रही है ना, उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस उस टाइम फ्रेम में लगाइए। जी ओके, बिल्कुल जी मीन्स जहां मुझे क्लैरिटी मिल रही है, अगर मुझे 15 मिनट में भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मुझे 1 घंटे में मिल रही है क्लैरिटी, तो 1 घंटे के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाइए। समझ गया जी यस, मीन्स क्या है कि ज्यादा कंफ्यूजन हमें नहीं करना। जी अगर मुझे कंफ्यूजन अगर हो रहा है और मेरा स्टॉप लॉस मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, तो जिस टाइम फ्रेम में मेरा स्टॉप लॉस मुझे क्लियर हो रहा है उसके हिसाब से आप काम कीजिए। देखिए, मार्केट हर एक टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ देता है। ऐसी बात नहीं है कि मार्केट 1 मिनट में चलता ही नहीं है, 5 मिनट में चलता ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ, जहाँ वोलेटाइल रहता है, फॉर एग्जांपल कई स्टॉक्स क्या होते हैं, नेचुरल गैस जैसा है, क्रूड ऑयल जैसा है, ओके, वो क्या होते हैं, मैक्सिमम वोलेटाइल रहते हैं। वोलेटाइल में क्या होता है कि आपने अगर सही ट्रेड पर भी बैठे हैं तो आपका क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर एक बार ऊपर जाएगा। ओके, उसने इसके स्टॉप लॉस के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन आपके स्टॉप लॉस पर इसने एक विक मारी, एक बड़ी की बड़ी विक मारता है जी और आपने जो भी पैसा कमाया है, ओके, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है वो और फिर एक बार ऊपर चला जाता है या एक बार नीचे चला जाता है। मीन्स ऐसा कुछ ना कुछ तो हमें क्या करना है कि ऐसे स्टॉक्स भी हमें ढूंढना है
और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करने, जिसमें मुझे ज्यादा क्लैरिटी दिख रही है ना, उसी स्टॉक्स पर, उसी 10 स्टॉक्स पर आप काम कीजिए।